गोश्त भी मैंने डाला, थोड़ा सा मक्खन और टमाटर और इतना मज़ेदार सा आउटकम आया। बहुत ही मज़े का खाना बना। देखिए कितना कलरफुल सा है, बहुत इजी है। 3 जस्ट आपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और ये मज़ेदार सी हांडी आपकी फ़ौरन से रेडी हो जाती है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ये सबसे पहले मैंने ये मक्खन लिया है, आप होममेड भी ले सकते हो। मक्खन बनाने की रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ चैनल पे और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इसको मैंने कट किया और मैंने गोश्त पकने के लिए रखा था और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इस वक्त मक्खन। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। गोश्त जो था उसके मैंने छोटे छोटे से कर लिए थे पीसेस, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बोटियाँ जो है ना वो बहुत मज़े की लगती हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा और मक्खन डाल रही हूँ और तकरीबन मेरा 1 kg जो है गोश्त था और इसमें मैंने मक्खन जो है वो 200 ग्राम्स ऐड किया है। और अब मैं इसको पका रही हूँ। बहुत ही यकीन माने मज़े का ये बनता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अगर आप अपनी गेस्ट के लिए बनाएंगे तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी है। तो आपने इसको वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, टमाटर मैंने लिए हैं, ये देख लीजिए लाल लाल टमाटर आपने लेने हैं और फिर उनको कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ग्राइंड कर लेना है। आप इस ग्राइंडर में इसका अच्छे से हमने पेस्ट बना लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो आपको टमाटर के छिलके उतारने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आज आपको फटाफट सी मज़ेदार सी रेसिपी बता रही हूँ। और इसमें देखिए अब मैंने जो टमाटर वाले पेस्ट के अंदर ही लहसुन भी डाल लिया था और ये दूसरी तरफ जो है गोश्त पक रहा है और ये कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसकी खुशबू भी इस टाइम पे बहुत अच्छी आ रही थी। और साथ ही आपको देखना है कि ये गला है कि नहीं गला, उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और अब मैं जो है इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। आप इसमें ऐड कर सकते हैं ज़्यादा कम जैसे भी है। नमक अभी भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइम पे कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सर्विंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अब मैं इसके अंदर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जो मैंने लहसुन भी इसी में ही ऐड कर लिया था, क्योंकि लहसुन अलग से कौन पीसे। तो फटाफट सी मज़ेदार रेसिपी के लिए जो है मैंने इसमें टमाटरों में ही लहसुन ऐड करके और इसको पकने के लिए रख दिया। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। गोश्त की आप जितनी भी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे उसमें से सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी ये है। और जो अब देखिए मैंने इसको थोड़ा कवर कर दिया था और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और घी जो है, जो मैंने मक्खन डाला था वो थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो मज़ेदार सी बनेगी। और इससे पहले भी जो है मैं काफ़ी रेसिपी बता चुकी हूँ चैनल पे। और ये देखिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक मैंने क्योंकि पहले ऐड नहीं किया था तो मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो अदरक और लहसुन जो है वो गोश्त के अंदर जो बादीपन होता है, वो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट नहीं करता गोश्त, उनके लिए बहुत बेस्ट होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली, हरी मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्चें जो है वो इतनी अच्छी लाइक स्टोमिक के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हरी मिर्चें अच्छी हैं। और ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है और देखते ही दिल करता है कि बस इसको जल्दी से फटाफट से खा लें। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि गोश्त गला होना चाहिए। जो गोश्त मेरे पास था वो इस टाइम तक गल चुका था। अगर आपका गोश्त सख्त है तो आप इसके अंदर गलाव पाउडर डाल सकते हैं, या आप इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड करके गोश्त को, क्योंकि अच्छे से गलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और ऑयल भी है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसको देते हैं फाइनल लुक, आपको दिखा देते हैं कि आप इसको कैसे पेश कर सकते हैं और इसको गार्निश कैसे करना है। यकीन माने बहुत ही टेस्टी लग रहा था और मेरे जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने इसको बहुत पसंद किया और आपने भी इसको ज़रूर बनाना है, मुझे फीडबैक देना है। और हरी मिर्चें डाल दी इसके ऊपर और मैंने काली मिर्च पाउडर, क्योंकि काली मिर्च जो है वो एंड में डाले उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही हम इसमें हरा धनिया जो है उससे गार्निश कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके मुझे, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ेदार सी जो है चीज़ें और बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी यम्स।